पीएम ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर किया ट्वीट। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से की गई है बड़ी अपील। सभी से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। लोकतंत्र के उत्सव को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। जी हां, पीएम मोदी ने सभी से यह अपील की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर ट्वीट किया है और सभी से अपील की है। बता दें, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से उन्होंने बड़ी अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने किया है एक बड़ा फैसला। जी हां, बता दें, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, सारी सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद लिया है उन्होंने ये अहम फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे अरविंद केजरीवाल को लेकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बयान जारी किया था कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब आतिशी को मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है। लेकिन अब उन्होंने जो भी उनको सरकारी सेवाएं मिल रही थी, उन्होंने अब उन सभी सेवाओं को छोड़ने का फैसला कर लिया है। आज क्या कहेंगे इस खबर पर? बिल्कुल जेबा, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कल सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद सर्वसम्मति से आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाया गया, तो वहीं दूसरी चीज आपको बता दें कि आज जो है बड़ी खबर आई कि सीएम केजरीवाल, पूर्व सीएम केजरीवाल जो है अपनी सरकारी सुविधाओं को छोड़ रहे हैं। सरकारी सुविधाओं के साथ में आपको बता दें कि सरकारी गाड़ियां, जो सरकारी आवास उनको अलॉटमेंट होता है, वो सारी सुविधाएं केजरीवाल आज छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब केजरीवाल सरकारी सुविधाओं में नहीं रहेंगे। वहीं पर आज जो है सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ये आवाज भी उठाई है कि केजरीवाल तो खाली घर तो खाली कर रहे हैं, सरकारी सुविधाएं छोड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं अब उनको उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि वो सुरक्षा, गाड़ियां, आवास, सारी चीजें छोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो उनको लेकर चिंता होना लाजमी बात है। तो आज सारी सुविधाएं, सरकारी सारी सुविधाएं केजरीवाल छोड़ रहे हैं। जो फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी चीजें आज वो छोड़ देंगे। राजेश, क्या लगता है कि देखिए, जिस तरह से जेल से आने के बाद वो हर दिन कुछ ना कुछ नए फैसले करते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ रणनीति क्या उनके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि विपक्ष का बहुत सारे जो भाजपा नेता है, उनका ये कहना है कि कुछ वो षड्यंत्र रचना चाह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उन पर, क्योंकि हर दिन वो कुछ ना कुछ नया करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने अपना सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद रोज कल से ही हर दिन लगभग एक नए एजेंडे वो कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सीएम केजरीवाल पर निशाना साध रहा है और कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो रोज एक न एक एजेंडे लेकर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल अब खुद जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में रहेंगे, जनता से अपना सर्टिफिकेट, जो अवैध शराब नीति घोटाले में फंसाए गए थे, जेल गए थे, तो अब उसके लिए जनता से वो सर्टिफिकेशन लेंगे। जनता उनको सर्टिफिकेट देगी तो अगला सीएम फिर से केजरीवाल बनेंगे। राजेश, जिस तरह से उन्होंने ये फैसले किए हैं, जैसे सीएम पद का छोड़ना, सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ना, क्या लगता है अब वो पूरा जमीनी तौर पे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं और जनता से एक जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं कि जनता उनको दोबारा से उतना ही सराहेगी, चुनाव में जिताएगी, तब वो दोबारा से उसी फॉर्म में वापस आएंगे? क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की रणनीति है, क्योंकि आपको बता दूं कि अभी उन्होंने आतिशी, सर्वसम्मति से आतिशी को सीएम पद पर बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताया कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो विधानसभा का चुनाव भी है हरियाणा में, तो हरियाणा में चुनाव आम आदमी पार्टी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ और पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की।
तो और इधर दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो जाहिर सी बात है कि दोनों प्रदेशों में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। तो अब जो है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सारी चीजों से इस्तीफा दे दिए हैं, सारी सुविधाओं को छोड़ दिए हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे दिए, तो अब वो जनता के बीच सीधे जनता से रूबरू होंगे और जमीनी मुद्दों को उठाएंगे और उसके बाद फिर से उनकी कोशिश यही रहेगी कि हरियाणा में भी उनकी सरकार बने। जी राजेश, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है पोस्ट और दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, सरकार के 100 दिन देश के लिए बेहद कठिन रहे हैं। ट्वीट में कहते नजर आए हैं, ना एजेंडा दिखा न कोई दावा टिका, वही जुमले। बीजेपी के इस ठगबंधन से ऊब चुका है देश। जी हां, बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने किया है ट्वीट। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है ये पोस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर अपने ट्वीट के जरिए देखिए निशाना साधा है और उन्होंने अपने अंदाज में कहा है कि सरकार के 100 दिन देश के लिए बेहद कठिन रहे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत यादव ने यह याचिका दायर की है। राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है इन पर। याचिका में बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत यादव ने यह याचिका दायर की है। राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है इन पर। याचिका में बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत यादव ने याचिका दायर की है। राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके। राजेश, देखिए केंद्रीय मंत्री जो रवनीत सिंह बिट्टू है उनके खिलाफ याचिका दायर करवाई गई है, क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पे आरोप भर के लिए आप बयान दिए थे, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब जो है उसी को लेकर कांग्रेस के लोगों ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ आपको बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत यादव ने भी इसके लिए याचिका दायर की है। तो आपको बता दें कि राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, तो इसके लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। और खास बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन ऐसे लोगों के खिलाफ याचिकाएं दायर की जा रही हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हों या और भी जितने लोग इस तरीके के भर के लिए बयान दिए थे या अपमानजनक भाषा का प्रयोग किए थे, उन सारे लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। देखिए, इन्होंने बिट्टू ने ये कहा था कि इन्होंने हमेशा से ही राहुल गांधी जिस तरह से विदेश में रहे हैं, तो विदेश जाकर वो हमेशा भारत में जो लोग रहते हैं उनके खिलाफ गलत सलत बातें करते हैं। आरक्षण के मुद्दे पे जिस तरह से उन्होंने भाषण दिए थे वो भी गलत है। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। अब आपको क्या लगता है, इन पर क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है जिस तरह से ये याचिका दायर की गई? देखिए, कार्रवाई होने की अगर बात करें तो वो कार्रवाई जो है वो सुप्रीम जो हाई कोर्ट के दायरे की बात है। हाई कोर्ट क्या एक्शन लेगा अब वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लोग या हिंदू सेना के अध्यक्ष या मतलब जितने भी लोग या रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उसके साथ साथ में रामदास अठावले ने भी कहा कि राहुल गांधी का पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लेना चाहिए। उसके साथ में आपको बता दें कि
बीजेपी के ही एक नेता ने कहा कि राहुल गांधी की जीभ नहीं काटनी चाहिए, उनकी जीभ को जला देना चाहिए। तो ऐसे जो अपमानजनक बातें हैं, ऐसे अपमानजनक जो भाषा प्रयोग की जा रही है बीजेपी के लोगों की तरफ से, तो जाहिर सी बात है कि इसी को लेकर कांग्रेस के लोगों ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। अब हाई कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या एक्शन लेता है, अब आने वाला वक्त बताएगा। जी राजेश, बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह न पाएं। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट राम स्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा, अयोध्या रोड, लखनऊ। अब हर किसी के घर में गूंजेगी बच्चों की किलकारियां। निसंतान को भी मिलेगा अब संतान का सुख। जी हाँ, बांझपन से अगर आपको भी चाहिए छुटकारा तो आज ही आइए सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। डॉक्टर निजामुद्दीन कासमी, सेक्स रोग विशेषज्ञ, हर्बल दवाओं के द्वारा गुप्त रोग और बांझपन के सफल उपचार की 100% गारंटी। पता बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र, काशी का प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य केंद्र में से एक। केंद्र के संचालक एसके वर्मा ने बड़ी भविष्यवाणियां की है, जैसे नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, भारत का T20 विश्व कप और एशिया कप जीतना। तो आज ही आइए और जानिए अपनी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें। शाखा लखनऊ B27, भूवस लॉक D45, निगाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ। फोन नंबर 9450649300। अब आपका सपना भी होगा साकार। प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदे अपने सपनों का आशियाना मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग, सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने, निकट भार्गव बुक डिपो, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल JK पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। 35 साल बेमिसाल, सालों से लोगों की सेवा के लिए तत्पर जीवन ज्योति हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एक्सपर्ट्स डॉक्टर, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ। पता 162 बाई कबाग, प्रयागराज। जौनपुर के शाहगंज की प्रतिष्ठित दुकान मनोज ड्रेसेस। हमारे यहाँ उचित दामों में कपड़ों की हर वैरायटी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। पता जौनपुर रोड, लोहा मंडी, शाहगंज। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। The best place for hangout, पंजाबी फ्लेवर्स, मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट एंड पार्टी लॉन। स्वाद दमदार, क्वालिटी का वादा। अनलिमिटेड थाली 189 रुपए में उपलब्ध। जल्द बनाइए यहाँ हैंगआउट करने का इरादा। पता 1/22 विकल्प खंड, मल्हौर स्टेशन, गोमती नगर, लखनऊ। जिंदगी कीमती है और इस फर्ज को हम निभाते हैं जिम्मेदारी के साथ। क्विक रिलैक्स हॉस्पिटल, ICU, NICU और दुनिया की बेहतरीन केयर टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर मेडिकल सुविधाओं से लैस।
वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ हर बीमारी से जुड़े एक्सपर्ट उपलब्ध हैं जो रखते हैं आपकी हेल्थ से जुड़ी हर समस्या का ख्याल और दिलाते हैं उससे आपको निजात। पता न्यू गुलिस्ता कॉलोनी निकट मटियारी ब्रिज, अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। प्रॉपर्टी बेचना और खरीदना हुआ आसान। SR ब्रोकर LLP ही है एकमात्र समाधान। हम देश के प्रतिष्ठित बिल्डर्स के साथ प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का करते हैं काम। बैंक फाइनेंस की सुविधा वो भी देश के प्रतिष्ठित बैंकों के साथ। पता B2 605 टावर B2 DLF माईपैड TCG 6 विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मिनटों में जानेंगे आप अपने शहर का हाल। रिपोर्टर्स रखेंगे जनता से जुड़े अहम मुद्दों